बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको सीट बुकिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा सीट बुकिंग। अब ये सीट बुकिंग एक्सेल के अंदर क्या काम करेगा और हम इस चीज़ के ऊपर जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्या है। तो आप एक मिनी सॉफ्टवेयर जिसको हम कह लेते हैं, या आप एक ऐसी कंडीशन एक्सेल के अंदर बनाना चाहते हैं कि जिसमें आपके पास कुछ टिकट कलेक्शंस हैं। आप यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए या स्टूडेंट्स के लिए या कस्टमर्स के लिए अगर आप यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं कि आपके पास एक आपका इवेंट है, उस इवेंट के अंदर आपके पास कुछ लिमिटेड सीट्स हैं जिसकी बुकिंग आप कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर कितनी टिकट्स जो है वो सेल कर चुके हैं उसका पूरा एक रिकॉर्ड अगर आप यहाँ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे। तो यहाँ पर हम जस्ट अपनी जो है वो सीट बुकिंग का एक पूरा एक स्लॉट बनेंगे। तो उसका एक फॉर्मेट जो है वो मैंने यहाँ पर रेडी करके रखा हुआ है। तो फॉर्मेट आप अपने लिहाज से बना सकते हैं कि आपको जो है वह कितनी रॉज को और कितने कॉलम्स को कवर करवाना है, तो उतनी ही रॉज उतने ही कॉलम्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप अपनी जो है कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है टोटल का है, एक मेरे पास है बुक्ड और एक मेरे पास है अवेलेबल। एक में हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड हम देखेंगे और कितनी सीट्स हमारी बुक हो चुकी हैं और टोटल सीट्स कितनी हुई हैं। और जो आपको यहाँ पर इस तरीके से स्मॉल इस तरीके से जो है वो लार्ज आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम अपना जो है वो फीडबैक ऐड करेंगे, यानी हम मैसेज कह लें या कमेंट्स या फीडबैक, तो वो हम यहाँ पर अपने फार्मूले के थ्रू यहाँ पर जो फीडबैक है वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले करता क्या हूँ कि पहले हम अवेलेबल पे आते हैं, तो अवेलेबल पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल काउंट ब्लैंक का फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। रेंज में आपने क्या करना है, ये जो आपकी सिलेक्शन है जिस तरीके से हमने बॉर्डर को हाईलाइट किया हुआ है, आपने इस पूरी रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो अब देखिए मेरे पास जो है वो टोटल्स जो सीट्स हैं वो कितनी है, 117, यानी 117 आपके पास टोटल सीट्स हैं। यानी जितने ही आपने यहाँ पर सेल्स को हाईलाइट करके आपने फॉर्मेट के अंदर अप्लाई किया है, बस इसी सीट्स यानी इतनी ही आप अपने फॉर्मेट के अंदर जो है वो अपनी सीट्स को सेल कर रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी कितनी सीट्स बुकड हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल काउंट इफ का जो है वो फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। रेंज के अंदर आपने इसी रेंज को आपने इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशंस में आपने जो क्राइटेरिया आपसे पूछेगा तो इसके अंदर हम यहाँ पर बी लिखेंगे, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर हम बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम जब अपने सेल के अंदर कोई वैल्यू डालेंगे तो वही वैल्यू आपको इस कोटेशन में ऐड करनी है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर किसी भी सीट को रिजर्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप जस्ट पी लिख दें या ए लिख दें या बी लिख दें, यानी शॉर्ट फॉर्म बुक्ड, तो आप कोई भी जो अल्फाबेट इस सेल बॉक्स के अंदर यूज़ करेंगे वही कोटेशंस के अंदर आपको यूज़ करनी है। तो मैं बी को यूज़ करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कोटेशंस के अंदर बी ऐड किया है। अब यहाँ पर करूँगा एंटर। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर जीरो बता रहा है क्योंकि अभी कोई भी सीट मैंने बुक नहीं की है। अब मैं क्या करूँगा, अगर जैसे मैं यहाँ पर बी ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक सीट बुक हो चुकी है और अभी आपके पास जो है वो 116 सीट्स अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर भी बी ऐड करूँगा तो ये देखिए आपके पास 2 सीट्स बुक हो चुकी हैं और 115 अवेलेबल है। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी सीट्स को फिलहाल यहाँ पर रफली जो है वो हम भर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि बी मैंने ऐड किया, उसके बाद यहाँ पर इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया इस तरीके से। तो अब आपको हर सेल्स में बी ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट वे में आपको बता रहा हूँ, आपने कंट्रोल आर प्रेस करना है। कंट्रोल आर से क्या होगा, ये आपका जो बी और अल्फाबेट्स होगा ये ड्रैग हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर नीचे तक जितनी ही रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे, जितने सेल्स को, अब आप चाहते हैं कि यही सेम बी आपको नीचे चाहिए तो आपने यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करना है, यानी डाउन। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये देखें सारे बी जो है वो एक साथ इस तरीके से ड्रैग होकर कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। अब देखें आपके पास जो है वो 117 आपकी जो सीट्स हैं बुकड हो चुकी हैं तमाम। अब आपके पास कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आप टोटल पे आएंगे। तो टोटल पे आपने इक्वल लगाना है, आपकी बुक सीट होंगी आपकी प्लस हो जाएगी जितनी आपकी अवेलेबल सीट्स होंगी, इसमें एंटर करेंगे 117। अब देखें अगर आप कोई भी सीट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो देखें एक सीट्स अवेलेबल है और यहाँ पर टोटल बता रहा है कि टोटल आपके पास कितनी सीट्स है, 117 है। तो अभी बुकड हो चुकी हैं आपके पास 116 और एक आपके पास अवेलेबल है। अब इस तरीके से हम कुछ डिलीट कर देते हैं तो ये देखें टोटल आपको अपनी जगह दिखा रहा है, बुक आपको बता रहा है और अवेलेबल कितनी है वो आपको बता रहा है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं।
अब चाहे तो इनको अलग हाईलाइट कर सकते हैं, आप यहाँ पर बोल्ड कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पर डिफरेंट कलर के साथ देना चाहते हैं तो वो भी आप इस तरीके से दे सकते हैं। अब बात करेंगे नीचे जो हमने लार्ज स्क्वायर बॉक्स बनाया था, इसके अंदर हम जो है कंडीशनल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कंडीशनल फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, आप इक्वल लगाएंगे इफ आपने यूज करना है, और सबसे पहले आप लॉजिकल टेस्ट के अंदर जो है वो आप अपनी अवेलेबल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और आपने लगाना इक्वल। अगर ये सेल आपका बराबर होता है जीरो के, कॉमा लगा देंगे, तो आपके पास क्या प्रिंट होगा, तो आपने करना ये कि आप यहाँ पर डबल कोटेशन बनाएंगे और यहाँ पर आप ऐड कर देंगे फुल सीट्स, कोटेशन क्लोज। तो आपने एक मैसेज दे दिया। अगर सीट्स आपकी जीरो हो गई हैं तो आपने यहाँ पर आपका जो फीडबैक लिखा हुआ आएगा कि सीट्स आपकी फुल हो चुकी हैं, कॉमा लगाएंगे। तो एक और कंडीशन बनाते हैं फॉल्स के लिए। तो अब यहाँ पर आपने लगाना है इफ। अब आपने दोबारा से यहाँ पर अपने अवेलेबल सेल वाले इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने कंडीशन लगानी लेस देन इक्वल, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर कंडीशन में देंगे कि अगर आपकी जो सीट्स अवेलेबल जो वैल्यूज़ है अगर वो कम हो या बराबर हो। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एक लिमिट रखते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके पास 5 सीटें रह जाएं तो आपके पास मैसेज शो हो जाए, या अगर आप चाहते हैं कि 10 सीट रह जाए या 15 या 20 तो आपके पास एक मैसेज आए। तो मैं यहाँ पर जो है वो 10 की लिमिट कर देता हूँ कि अगर आपके पास जो है वो अवेलेबल 10 के बराबर हो या 10 से कम हो तो आपके पास क्या मैसेज है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं कॉमा, कोटेशन बनाते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं ओनली, कोटेशन क्लोज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे एंड का साइन, एंड का साइन भी लगाएंगे, और अब हम यहाँ पर अवेलेबल वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर एंड का साइन बनाएंगे। एंड का साइन हम दोबारा बनाने के बाद अब आप यहाँ पर दोबारा से कोटेशन ओपन करेंगे और अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे लिमिटेड सीट्स, कोटेशन आपने क्लोज कर देनी यहाँ पर। तो अब ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि ओनली, और जो एफ सेल में जो वैल्यू होगी 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ आएगा ओनली 2 सीट्स, 2 लिमिटेड सीट्स। तो इस तरीके से आपके पास मैसेज आएगा। बाकी आप मैसेज अपने हिसाब से जो देना चाहे दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ कॉमा लगाएं, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, वरना ब्लैंक रहेगा आपके पास, डबल ब्रैकेट आप यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो सिंपल फार्मूला था। अब आप यहाँ पर करें एंटर, जैसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं फुल सीट्स जो आपके पास लिखी हुई आ रही है। अब हम यहाँ पर कुछ सेल्स को यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखिए हमने 10 से कम है या 10 के बराबर है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली 2 लिमिटेड सीट्स। जैसे अगर हम एक सेल और डिलीट करते हैं ओनली 3 लिमिटेड सीट्स, डिलीट कर रहा हूँ ओनली 4 लिमिटेड सीट्स। अब देखिए मैं कुछ सेल्स मजीद डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए 10, अब देखें जब मैंने 10 से ऊपर 11 सीट्स अवेलेबल हैं तो मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक हो गया है। इसका मतलब है अभी हमारे पास मजीद हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पर नंबर भी प्रेस करते हैं तो हमारा मैसेज आ गया ओनली 10 लिमिटेड सीट्स, क्योंकि हमने 10 तक की लिमिट रखी थी कि जैसे ही 10 सीट हमारे पास रह जाए तो हमारे पास मैसेज यहाँ पर शो हो जाए। तो देखें ये बिल्कुल काम कर रहा है। अब जैसे आपकी यहाँ कंडीशन फुल हो जाएंगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा फुल सीट्स। तो इस तरीके से आप सीट बुकिंग का जो एक मेंटेनेंस है, रिकॉर्ड है, वो आप एक्सेल के अंदर बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।